अ वेरी गुड मॉर्निंग टू स्टूडेंट्स। बेटे अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द कैजुअलाइजेशन एंड इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। देखो बेटे, कैजुअलाइजेशन क्या होता है? जब हमारी वर्कफोर्स के अंदर कैजुअल वर्कर्स का परसेंटेज बढ़ जाता है तो हम उसको कहते हैं बच्चों कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। एन इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ अवर वर्कफोर्स इज दैट it includes a large percentage of casual workers and their number is trending up. Note the following fact in this regard. देखो बेटे, अगर हम बात करते हैं हमारे कैजुअल वर्कफोर्स की, तो कैजुअल वर्कफोर्स का जो परसेंटेज है हमारे टोटल वर्कफोर्स के अंदर पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फर्स्ट वन इज़ percentage of casually hired worker in total workforce has risen from 23% in 72-73, 99 2002 and 1999-2000 में हो गया बच्चों ये 33%। फर्दर बेटे 2009 और 10 के अंदर इसका परसेंटेज बढ़कर कितना हो गया 39.3% हो गया। इट्स स्लाइटली डिक्लाइन 30.9%, कम हो थोड़ा सा कम हो गया, कम होकर कितना हो गया था 30.9%। लेकिन 2017-18 के अंदर बेटे ये बढ़कर कितना हो गया 24.9% हो गया। देखो बेटे, परसेंटेज ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर पहले से कम, पहले कितना था डिक्लाइन फ्रॉम 62%, 1772 में था, 99-2002 में हो गया 52%। और हम बात करते हैं 2009 और 10 में ये परसेंटेज कम होकर कितना हो गया 44% हो गया। लेकिन बेटे सेल्फ एम्प्लॉयड का परसेंटेज 2013-14 के अंदर 49.5% बढ़ गया, और जबकि 2017-18 के अंदर ये जो परसेंट है इंक्रीज होकर कितना हो गया 52.2% हो गया। परसेंटेज ऑफ रेगुलर वर्कफोर्स इन टोटल वर्कफोर्स continues to hover around 15% during the 1972 और 99-2000। देखो बेटे, जो परसेंटेज है रेगुलरली हायर्ड वर्कर का वो लगातार बढ़ रहा है। पहले 16.8% था और अब बेटा 2017-18 में बढ़कर कितना हो गया 22.8% हो गया है। 3.7% of employed person were reported to be hired as contract workers in 2015 and 16। अब देखो बेटे, कैजुअलाइजेशन वर्कफोर्स क्या है? कैजुअलाइजेशन वर्कफोर्स का अर्थ यहाँ पर क्या है? ये कैसी सिचुएशन है व्हेन परसेंटेज ऑफ कैजुअल हायर्ड वर्कर्स इन अ टोटल वर्कफोर्स टेंड्स टू राइज ओवर टाइम। इसका कहने का अर्थ क्या है बच्चों? जब हमारे देश में वर्कफोर्स के अंदर कैजुअल हायर्ड वर्कर का परसेंटेज बढ़ जाता है तो उसको क्या कहते हैं कैजुअल हायर्ड वर्कर्स। हमने इतनी सारी परसेंटेज रीड की हैं, उसके अंदर हमें यही पता चला कि पहले से हमारे देश में कैजुअल वर्कर का परसेंटेज काफ़ी बढ़ गया है। द फिगर्स रिवील दैट ओवर टाइम आवर वर्कफोर्स इज सफरिंग एन इंक्रीजिंग इंसिडेंस ऑफ कैजुअलाइजेशन। वाई शुड इट हैपन? द लॉजिक इज सिंपल एंड रन्स लाइक दिस। देखो बेटे, ये फिगर हमें क्या बताती है कि हमारे देश के अंदर वर्कफोर्स के अंदर कैजुअल वर्कर का परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए बच्चों, द बल्क ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कफोर्स इन फाउंड इन रूरल एरियाज। देखो बेटे, जितने भी स्वयं रोजगार पर लगे हुए लोग हैं वो सारे कहाँ हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। पीपल वर्क ऑन देयर फार्म्स एंड फील्ड्स, नॉट बिकॉज एवरीबडी इज गेनफुली एम्प्लॉयड, not because everybody is contributing to output, just simply because many of them are not able to getting non farm jobs even they wish to migrate। देखो बेटे, इसका कहने का अर्थ यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग फार्म्स में फील्ड्स के अंदर काम करते हैं। इसका कारण ये नहीं है इसलिए काम कर रहे हैं कि उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है या बहुत ज़्यादा गेनफुली रोज़गार उनको मिल रहा है वहाँ से, या इसका कारण ये भी नहीं है कि यहाँ पर बेसिकली उन सब के काम करने से हमारे देश के अंदर आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वो सिर्फ इसलिए काम करने के लिए मजबूर हैं क्योंकि उनको एग्रीकल्चर के अतिरिक्त और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं हो रही हैं। अगर वो चाहें ना कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ की तरफ चल जाएं, अपने आप को स्थानांतरित कर लें ऐसे जॉब्स के अंदर जो उनको अच्छा रोजगार दे सके, वो उनको अवेलेबल नहीं है। दे आर एम्प्लॉयड ऑन देयर फार्म्स ओनली फॉर द नेम सेक, इन फैक्ट दे आर डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड। केवल नेम सेक का मतलब केवल नाम है कि वो काम पर जाते हैं, वो खेतों में काम कर रहे हैं, सिर्फ नाम चलाने के लिए कि वो खेतों के अंदर काम कर रहे हैं। अदरवाइज वो क्या है? डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड है, यानी कि छिपे हुए बेरोजगार हैं। नेक्स्ट वन, टेकिंग ए चांस फॉर अपॉर्चुनिटीज़। अगर हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में तो बेसिकली क्या होगा? दीज मार्जिनल वर्कर्स टेंड्स टू माइग्रेट to urban areas more than not. They got employment only for the casual workers.
और एज डेली वेजर्स। देखो बेटे, अगर हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, अवसर के बारे में, तो जो मार्जिनल वर्कर्स है ना कहीं टेंड टू माइग्रेट, कहाँ माइग्रेट होना चाहते हैं, अर्बन एरियाज़ के अंदर, ओके, एंड एज ए डेली वेजर काम करना चाहते हैं कैजुअल वर्कर के उसमें। लेकिन एंड बेसिकली अगर वो चाहते तो हैं कि उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर उनको अच्छा काम नहीं मिल रहा तो वो माइग्रेट हो जाएं, ठीक है। एंड मोर ओफन देन नॉट, लेकिन बहुत से लोगों को माइग्रेट होने के बाद भी काम नहीं मिल रहा है। दे गेट एम्प्लॉयमेंट, या तो उनको कैजुअल वर्कर के रूप में काम मिलता है या डेली वेजर्स के रूप में कंस्ट्रक्शन साइट पे काम मिलता है। तो बेटे नो डाउट दिस इज द स्टोरी ऑफ अनस्किल्ड वर्कर लीडिंग टू द कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो बेटे ये किसके बारे में बताती है कि जितने भी कैजुअल वर्कर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, अनस्किल्ड हैं। इवन स्किल्ड वर्कर्स इन द अर्बन एरियाज आर टू स्ट्रगल फॉर रेगुलर जॉब। देखो बेटे, जितने भी स्किल्ड वर्कर हैं शहरी क्षेत्रों के अंदर उन्हें भी रोजगार के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं। दिस इज ओइंग टू मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ऐसा क्यों है? क्योंकि बेटे हमारे देश में सभी सेक्टर्स के अंदर बेरोजगारी का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट इज सो ह्यूज दैट, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है दैट द बार्गेनिंग पावर ऑफ द वर्कर इज सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, कि जो बेसिकली सौदेबाजी की क्षमता होती है वर्कर्स की, मैं इतने पे काम करने के लिए तैयार हूँगा, इतने घंटे काम करूँगा, वो क्षमता काफ़ी हद तक क्या हो गई है, कम हो गई है। क्योंकि उन सबको तो काम मिल ही नहीं रहा, तो ना चाहते हुए कम मजदूरी दर पर भी काम करने के लिए तैयार हैं। ऑन द अदर हैंड बार्गेनिंग पावर ऑफ द एम्प्लॉयर्स इज़ वेरी हाई। अगर हम बात करते हैं सौदेबाजी की क्षमता एम्प्लॉयर्स की क्या है, काफ़ी ज़्यादा है। तो दे फॉलो द प्रिंसिपल हायर एंड फायर। तो उनको क्या लगता है कि कोई अगर काम करने के लिए तैयार नहीं है तो उसको क्या करेंगे, पहले तो उसको काम पर लगा लिया। अगर वो कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार नहीं है, वर्किंग आवर्स से सेटिस्फाई नहीं है, तो उसको क्या कर दिया, काम से निकाल दिया। क्योंकि बेटे बेरोजगारी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना कि लोग बहुत कम मजदूरी दर पर भी और बहुत ज़्यादा घंटे के लिए काम करने के लिए मजबूर हैं। अब हम बात करते हैं इनफॉर्मलाइजेशन। एम्प्लॉयमेंट को बेसिकली हम लोग दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा फॉर्मल सेक्टर, सेकंड है बच्चों हमारा इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। फॉर्मल सेक्टर कौन सा होता है बच्चों? ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। इसमें बेटे इट इंक्लूड्स ऑल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक एंटरप्राइजेस एंड प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट्स विच हायर 10 और मोर देन 10 वर्कर्स। देखो बेटे, फॉर्मल सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, इसके अंदर बेटे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आ गए, हमारे पब्लिक एंटरप्राइजेज आ गई, प्राइवेट एंटरप्राइजेज में उनको हम लोग फॉर्मल सेक्टर के अंदर काउंट करेंगे जहां पर वर्कर की संख्या 10 और 10 से ज़्यादा है। दोज वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर आर कॉल्ड फॉर्मल वर्कर। तो उन्हीं को बेटे बेसिकली जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर काम करते हैं उन्हीं को ही हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मल वर्कर्स कहते हैं। सेकेंड वन इज इनफॉर्मल वर्कर्स। इनफॉर्मल वर्कर्स रेफर्स टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, जो कहीं ना कहीं क्या है, असंगठित क्षेत्र में लगे हुए हैं। इट इंक्लूड्स ऑल सच प्राइवेट एंटरप्राइजेज विच हायर लेस देन 10 वर्कर्स, जो कहीं ना कहीं बेटे ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। और नोट आउट बेटे, यहाँ पर जो प्राइवेट एंटरप्राइजेज ऐसी हैं जहाँ पर 10 और 10 से कम वर्कर क्या करते हैं, काम करते हैं। एंड दोज वर्किंग इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, वो बेटे कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, तो हम इनको क्या कहते हैं, इनफॉर्मल वर्कर। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस अंडरलाइंग द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, या फिर हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो बेटे अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट होता है फॉर्मल सेक्टर के अंदर और इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर, जिसको हम लोग ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट वन, वर्कर्स इन अ फॉर्मल सेक्टर्स आर एंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। देखो बेटे, जितने भी वर्कर फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको सभी सामाजिक सुरक्षा के लाभ मिलते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया बच्चों, पेंशन हो गई, ग्रेचुटी हो गई। वाइल वर्कर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर्स आर नॉट। लेकिन बेटे जो वर्कर्स इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी में कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। While economic interest of the workers in formal sector is protected through various labor laws, there are hardly any protective laws for the informal sector। देखो बेटे, जो वर्कर्स फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, देखो बेटे जो वर्कर्स फॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार के द्वारा बहुत सारे श्रम कानून बनाए गए हैं और उनका जो आर्थिक हित है इन सभी लेबर लॉ से प्रोटेक्ट होता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले वर्कर्स के लिए बेसिकली कोई भी प्रोटेक्टिव लेबर लॉस नहीं है। अभी बेटे बेसिकली एक प्रोटेक्टिव लेबर लॉ है जो इसका नाम क्या है, मिनिमम वेज एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाया गया है।
टू प्रोटेक्ट देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट वर्कर्स इन इनफॉर्मल सेक्टर कैन फॉर्म ट्रेड यूनियंस। देखो बेटे, अपने आर्थिक हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए जो वर्कर फॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं वो श्रम संघ बना सकते हैं। अगर उनके साथ बेटा बेसिकली ड्यूरिंग द जॉब कुछ गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन नो सच ट्रेड यूनियन इज एक्सिस्ट इन इनफॉर्मल सेक्टर। लेकिन बेटा इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसी कोई श्रम संघ का निर्माण नहीं होता है। लास्ट वन, इनफॉर्मल सेक्टर वर्कर्स आर हाईली वेलनेबल टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। अगर हम बात करें इनफॉर्मल सेक्टर है बेटे, कहीं ना कहीं वर्कर जो काम कर रहा है इनफॉर्मल सेक्टर में वो बाजार में आने वाले फ्लक्चुएशन से प्रभावित होता है। जैसे मान लो जिस कंपनी में वो काम कर रहा है उस कंपनी के अंदर रिसेशन आ जाए, मंदा आ जाए, तो उस दौरान उनको काम से अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट, एंड दे आर हायर्ड व्हेन द मार्केट सेंटिमेंट्स आर गुड। जब अच्छे मार्केट सेंटिमेंट्स होते हैं, बाजार के अंदर बूम पीरियड होता है, तेजी चल रही होती है, तो उनको काम मिल जाता है और उनको फायर कर दिया जाता है जब इकोनॉमिकली क्या आ जाता है, मंदा आ जाता है, स्लो डाउन आ जाता है। तो बेटे आपकी बुक में डिफरेंस दे रखा है फॉर्मल और इनफॉर्मल वर्कर का। फॉर्मल वर्कर वही हैं बच्चे जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करेंगे, और इनफॉर्मल वर्कर वो हैं जो कहीं ना कहीं कहाँ काम करते हैं स्टूडेंट, हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। एंड बेसिकली फॉर्मल वर्कर्स को क्या मिलते हैं, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स मिलते हैं, चाहे प्रोविडेंट फंड है, चाहे ग्रेच्युटी है, चाहे पेंशन है। लेकिन फॉर्मल वर्कर्स को कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। फॉर्मल वर्कर ट्रेड यूनियंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, जबकि इनफॉर्मल वर्कर ऐसा नहीं कर सकते। फॉर्मल वर्कर्स आर प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। नो डाउट बेटे, मार्केट के अनसर्टेनिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे कानूनों से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है। रिमेन अनप्रोटेक्टेड बाय द लेबर लॉज, श्रम कानूनों से उन्हें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। देयर फॉर हाई वेलनेबल, वो कहीं ना कहीं मार्केट अनसर्टेनिटी के लिए बहुत ज़्यादा बेसिकली क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर बूम पीरियड है तो उनको बेसिकली क्या फ़ायदा होता है, इससे उनको अच्छा रोजगार मिल जाता है, और जब मार्केट में रिसेशन आता है तो उनको काम से अलग कर दिया जाता है। Informalization of workforce is defined as a situation where percentage of formal worker tends to decline and percentage of informal sector tends to rise. देखो बेटे, इनफॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जैसे कैजुअलाइजेशन क्या था, कैजुअल वर्कर का परसेंटेज वर्कफोर्स में इंक्रीज होना क्या था, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स। ऐसे ही बच्चों बेसिकली इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर फॉर्मल सेक्टर के अंदर वर्कर्स का परसेंटेज डिक्रीज हो जाता है और इनफॉर्मल सेक्टर में परसेंटेज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इन अकॉर्डेंस विद सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, जो बेसिकली 1951 के अंदर हमने पहली योजना बनाई थी 1951 में, तो वहाँ पर बेटे हमारे समाज का समाजवादी ढांचा जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, यानी कि समृद्धि के साथ क्या करना, विकास करना, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट शुड हैव राइजन, उसके अकॉर्डिंग बेटे फॉर्मल सेक्टर के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का बढ़ना चाहिए था, और फॉर्मल सेक्टर के और बेसिकली इनफॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का परसेंटेज कम होना चाहिए था। अलास, बहुत ही दुख की बात है, जस्ट द अपोजिट हैज़ हैपन्ड इन द इंडियन इकोनॉमी। देखो बेटे, भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके काफ़ी विपरीत हो रहा है, क्योंकि बेटे यहाँ पर आयनिकली क्या हो रहा है कि बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, कोशिश तो ये रहती है कि समाजवादी ढांचे को अचीव करने के लिए हम लोग क्या करें, देश में फॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले वर्कर का परसेंटेज बढ़ाएं। लेकिन बेटा हमारे देश के अंदर हो क्या रहा है, फॉर्मल सेक्टर का परसेंटेज तो कम हो रहा है और इनफॉर्मल सेक्टर का परसेंटेज वर्कफोर्स के अंदर इंक्रीज हो रहा है। इट हैज़ हैपन्ड नॉट एक्सीडेंटली, कोई एक्सीडेंट नहीं है कि कोई घटना है, बट एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्ट्रेटेजी ऑफ डेवलपमेंट सिंस 1991। ये किसके कारण हो रहा है बेटे, जो हमारी योजना जो बेसिकली हमने 1991 के अंदर LPG पॉलिसीज बनाई थी उनके परिणाम के स्वरूप हो रहा है। A series of economic reforms were launched in 1991 with liberalization, privatization and globalization are their key determinants। तो देखो बेटे, बेसिकली जो हमने आर्थिक सुधार किए सीरीज के अंदर LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जिसके मेन एलिमेंट थे, कॉन्सिक्वेंटली देयर इज अ सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंट्रोल्ड इकोनॉमी एंड टू मार्केट इकोनॉमी। तो बेटे इसके कारण ही हमारी जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी, जिस पर बेटे किसका कंट्रोल था, गवर्नमेंट सेक्टर का, वो धीरे धीरे किसमें परिवर्तित हो गई, मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी कौन सी होती है बच्चों, जहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप होती है और सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर किसका अधिकार होता है, प्राइवेट सेक्टर का। And in this process of transformation, there has been a significant drift towards the informalization of worker. Market economy and informalization of worker perhaps
आर स्ट्रॉन्गली कोरिलेटेड टू ईच अदर। तो देखो बेटे इसमें क्या कहा गया है कि बेसिकली हमारी इकोनॉमी का कंट्रोल इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी पर शिफ्ट होना और वर्कर्स का फॉर्मल सेक्टर से कम होकर इनफॉर्मल सेक्टर का में अंदर शिफ्ट होना, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, कोरिलेटेड है, एक दूसरे से संबंधित है। इनफॉर्मलाइजेशन इज ड्राइवन बाय द सप्लाई बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द लेबर मार्केट। इनफॉर्मलाइजेशन का कारण क्या है, लेबर मार्केट के अंदर जो लेबर की डिमांड है और सप्लाई है उनके कारण होता है इनफॉर्मलाइजेशन की। इनफॉर्मल सेक्टर में उनको काम क्या मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है कंपेरेबल टू द फॉर्मल सेक्टर। प्रेजेंटली फॉर्मल सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट कितना मिल रहा है, मेयरली 10% है, जबकि अगर हम बात करते हैं इनफॉर्मल सेक्टर में ये परसेंटेज कितना है, 90% है। तो ये क्या बताता है बेटे कि हमारी मार्केट इकोनॉमी के कारण ही हमारी लेबर मार्केट के अंदर क्या आ गई है, फ्लक्चुएशंस आ गए हैं, अनसर्टेनिटी आ गई है। तो बेटे कहीं ना कहीं जो हमारे इंडिया के अंदर इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स है और दूसरी बात हम कर रहे हैं मार्केट इकोनॉमी, दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या हैं, संबंधित हैं। देखो बेटे बहुत ईजी टॉपिक है, आराम से पढ़िए समझिए, कोई डाउट होता है तो आप मुझे बताइए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।